वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राम मंदिर में जो चंदे को लेकर के जो चोरी का मामला है वो लगातार विवादों में है। उस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज मैं एक दूसरे पक्ष पर बात करता हूँ। अब राम मंदिर पर चर्चा हो रही है और हम सब ये कह रहे हैं, मैंने वीडियो भी किया था कि राम मंदिर में जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में, चोरी में संलिप्त है उसकी न केवल जांच होनी चाहिए, कठोरतम दंड देना चाहिए, बल्कि कुछ इस तरह का प्रोविज़न किया जाना चाहिए कि जो कठोरतम दंड इन सब अपराधों के लिए है उससे ज़्यादा दंड इनको दिया जाना चाहिए। इसलिए कि इन्होंने लगभग 110 करोड़ हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ विश्वासघात किया है, उनकी भावनाओं के साथ धोखा किया है, छल किया है, ठगा है। अब इस तरह के मामले बहुत सारे आ रहे हैं और एक के बाद बद्रीनाथ का आ रहा है। इसके पहले पद्मनाभ मंदिर का मामला उठा था। इसके पहले जो केरल के बहुत सारे मंदिरों का मामला उठा था। लेकिन क्यों हिंदू मंदिरों में जब चोरी होती है, चाहे अयप्पा का मंदिर की बात हो, सबरीमाला का, क्यों हिंदुओं के मंदिरों में जब इस तरह का मामला होता है तो उसको बहुत ज़ोर शोर से सब उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। लेकिन जब वक्त का मामला आता है तो सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। अब जो ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली हैं, इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से ये कहा है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जांच हो तो वहाँ कितना भ्रष्टाचार होगा, उससे बड़ा घोटाला निकलेगा। और ये जो मुस्लिम धर्मस्थलों में भ्रष्टाचार है ये बड़ा मामला है और ये लगातार होता रहा है। चाहे बरेली में दरगाह है उसमें जो उसका मामला है, चाहे अजमेर शरीफ का मामला है, चाहे इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे, मैं तो बड़े का नाम, दो का नाम लिया, छोटे मोटे हजारों दरगाह हैं जहाँ के शाहजहां नसीन जो हैं वो भ्रष्टाचार करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सीधे तौर पर जो शहाबुद्दीन राजवी साहब हैं, इन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मस्जिद और इनका अगर वो किया जाए तो भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। और ये सब आजम खां के नेतृत्व में होता था और इस पर चाहे शिया वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड का मामला हो, इस सारे मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की चुप्पी रहती थी। अब ये एक मामला हो गया। सबको मालूम है कि जो शाही इमाम और जो जामा मस्जिद है दिल्ली का, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार का है मामला, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि बिजली चोरी का मामला है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वहाँ के जो शाही इमाम हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप अगर बात करें तो जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर, जहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद का ऑफिस है, वो किसी ज़माने में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसको हुमायूं कबीर ने, ये जो जमीयत वाले हैं असद मदनी परिवार को दे दिया था और वो उसकी इनकम अब वो परिवार के खाते में जाती है। और ऐसी हजारों है, मैं उसका बताता हूँ वो क्या स्थिति है। कुल जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ बताया जाता है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ कुल जो हैं वो देश भर में रजिस्टर्ड नहीं, कुल प्रॉपर्टी जो है वो 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टीज़। और इनकी कुल कीमत लगभग 1,25,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक इनकी कीमत है। और इनसे जो इनकम होती है
वो लगभग 150 करोड़, ऐसे मैंने 150 करोड़ में ज़्यादा बता रहा हूँ, 120 से 130 करोड़ के बीच से इनकी इनकम है। लेकिन जब इसका वैल्यूएशन किया गया कि इस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम होनी चाहिए, तो ऑन एन एवरेज ये 9,000 से लेकर के 12,000 करोड़ तक इस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। लेकिन 12,000 करोड़ की और 9,000 करोड़ की बात छोड़ दिए, हो कितनी रही है? 150 करोड़। मतलब ये कि सैकड़ों साल से हजारों करोड़ रुपया जो है वो लोगों की जेब में जा रहा है, लेकिन सबने चुप्पी साध रखी है। क्यों साध रखी है? इसलिए कि वहाँ अपीजमेंट का मामला है। वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ आप बोलिएगा तो लोग नाराज़ होंगे कि आप हमारे वक्फ के बारे में बोल रहे हैं, आप मदरसा को बदनाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ अरे मुस्लिम समाज भी बोलने के लिए नहीं तैयार होता है। यहाँ तक कि अभी जो एक कन्वर्जन रैकेट हुआ था, उस कन्वर्जन रैकेट में लगभग ये जो झिंगुर बाबा है, ये कुछ कंठी माला, दवाएं, गंडा बेच करके ये अचानक इतना बड़ा आदमी हो गया कि 1,000 करोड़ का आदमी हो गया। तो इस 1,000 करोड़ का आदमी के बारे में जो उस पर आरोप है कि झांगुर बाबा को विदेश से फंडिंग होती थी, और वो विदेश से फंडिंग होती थी कन्वर्जन के लिए, इस तरह के उस पर आरोप है। तो और वो 100 करोड़ खर्च किया, लेकिन बाकी 900 करोड़ या 1,000 करोड़ उसने गायब कर दिया। तो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको 9,000 करोड़ खाया लेकिन उसने 100 लोगों को कन्वर्ट तो किया। ये मानसिकता है। अब ये जो कुल मिलाकर के मसला है, दो तरह का है। पहला ये कि जो हिंदू मंदिर हैं उनमें जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए, भ्रष्ट लोगों को वो किया जाना चाहिए। हिंदू मंदिरों पर जो सरकारी कंट्रोल में है और सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, प्लस सरकार के नियंत्रण से जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा और उसका एक मैकेनिज़्म नहीं तैयार किया जाएगा, तब तक वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा और बढ़ता रहेगा। सरकार मनमानी ढंग से हिंदू मंदिरों के पैसे ले लेती है और उसको सेक्युलर काम में खर्च करती है। ये भी अपने आप में भ्रष्टाचार है। दूसरा ये कि जब हिंदुओं का मामला होता है, हिंदू के मंदिरों का मामला, तो वो खुद भी अगर गलत है तो विरोध करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पर अगर गलत भी है तो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहाँ पर खूब भ्रष्टाचार के नाम पर हो रहा है। तीसरा ये कि सरकारें प्रोटेक्ट करती हैं हिंदू मामलों में, सरकारें और पॉलिटिकल पार्टी। समाजवादी पार्टी ने आज तक कभी भी वक्फ और मदरसों में भ्रष्टाचार का एक मसला नहीं उठाया। राम मंदिर पर वो लगातार राम भक्त बन रहे हैं कि भगवान के मंदिर के साथ गलत हो रहा है और अन्याय हो रहा है, ये सारी। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप एक तरफ का मामला तो उठाते हैं, दूसरे तरफ के मामले पर चुप्पी साध के रखते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब कुल मिला करके, चाहे वो जैसा मैंने बोला दरगाह, चाहे अजमेर का हो, चाहे बरेली का हो, चाहे दिल्ली में जितने हैं, दिल्ली में तो लगभग जो बोला जाता है कि मटका पीर से लेकर के और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया, ये एक से मतलब बहुत सारे पीर फ़कीर हैं और सब जगह खूब भीड़ होती है। निजामुद्दीन औलिया पर तो हिंदू ही ज़्यादा पहुंचते हैं। तो इन सब जगहों पर भ्रष्टाचार के और फिनंशियल एम्बेजलमेंट की बात आती रही है, लेकिन इस पर सरकारें, राजनीतिक दल, कम्युनिटी के लोगों की जो चुप्पी है वो ये बताती है कि एक तरफा मामला है। हिंदू मामले में लोग सेक्युलर हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन जब वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर उठाने की बात होती है, और इसी कारण से
इसी वक्त के भ्रष्टाचार को लेकर के कि वक्त की प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों पर खर्च की जानी चाहिए, गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए खर्च कर जानी चाहिए। इसी सबको ध्यान में रख करके वक्त का अमेंडमेंट बिल ले आया गया, क्योंकि वक्त में भ्रष्टाचार बहुत लंबे समय पर है। लेकिन क्या किसी बड़े मुस्लिम नेता को वक्त में जो भ्रष्टाचार है उस पर बोलते देखा? किसी पॉलिटिकल पार्टी को? सब ने जो वक्त कानून आया उसका विरोध किया था। ये बताता है कि कितना डबल स्टैंडर्ड है, कितना वो है। और अब धीरे धीरे मौलाना भी बोलने लगे। हालांकि ये जो मौलाना हैं, मौलाना शहाबुद्दीन राजवी, ये विवादित से हैं, ये कुछ भी कभी भी कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जब वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसमें अखिलेश यादव का और बाकी और लोगों का, और इस तरह से लंबी फहरिस्त है, मैं सूची बता सकता हूँ कौन कितने लोग हैं उसमें। एक वो और मौलाना है जो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं। ये सारे लोग शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।